प्रेरितों के काम 7 का 1 से लेकर 10 तक का पढ़े। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तेफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था, और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और इसके बाद वे निकलकर इस जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उसे खतने की वाचा बांधी, और इसी शाम में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक ने याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने उससे भाग के उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। ओके, कल हमने देखा था कि स्तिफनुस जो मेज पर सेवा करने के लिए अर्थात भोजन बांटने के लिए चुना गया, उन 7 में से एक व्यक्ति पवित्र आत्मा और अनुग्रह से भरकर चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई जब करने लगे, यहूदी लोग उनका विरोध किया। खासतौर पर लिबर्तनी नामक एक झुंड जो स्वतंत्र होकर आराधना करने वाले लोग उनका विरोध किया। और जब स्तिफनुस के ज्ञान और उसके सामर्थ्य के सामने वे लोग टिक नहीं सका, उस समय उन्होंने अगला हथियार इस्तेमाल किया, स्तिफनुस के विरुद्ध झूठी गवाही खड़ा किया। झूठ बात या आरोप जो लगाया वो ये था कि स्तिफनुस ने मूसा का व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया, मंदिर के बारे में, मंदिर के विरुद्ध बोला, मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्थाओं के विरुद्ध बोला है, इत्यादि बातें बोलकर उनको महायाजकों के सामने पकड़ कर लेकर आया। 7वां अध्याय में हम लोग स्तिफनुस का सफाई, मतलब स्तिफनुस उन महायाजकों के सामने किया हुआ प्रचार है। पूरा अध्याय में जो हम देखते हैं, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह की स्वर्गारोहण तक की सारी बातें स्तिफनुस ने कह दिया। ये सारी बातें आप लोग बहुत ही परिचित है, इसलिए इसमें ज्यादा समय हम नहीं खर्च करेंगे, फिर भी हम देखे मतलब सीखे ही जाएंगे आगे को। पुराने नियम से, उत्पत्ति के पुस्तक से, निर्गमन से, ठीक है, इत्यादि बातें हैं वहां पर जो लिखा हुआ पूरा एक अध्याय में। सो स्तिफनुस यहाँ पर यहूदी पंचायत के सामने खड़े हैं। स्तिफनुस यहाँ पर अपने आप को बचाने का एक प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि महापुरोहितों के सामने, याजकों के सामने स्तिफनुस ये प्रकट कर रहा है कि जो कुछ उन्होंने बोला है
वो सच है, और हो सकता है तो आने वाले दंड से तुम लोग को बच जाओ। तुम लोगों ने जो व्यवस्था की कड़ी बातें करता है, लेकिन तुम लोग व्यवस्था से बहुत दूर हो। तुम वचन की बातें कहते हो, लेकिन वचन तुम्हारे जीवन में कोई मान्य नहीं रखता। तुम केवल कहने वाले हो, करने वाले नहीं है। इसलिए हो सकता है तो परमेश्वर का न्याय का दंड जो आने वाला है, उस दंड से तुम बच जाओ। तो इस प्रकार उन्हें एक मन फिराव के अनुभव में लाने के लिए स्तिफनुस अपने प्रचार के द्वारा कोशिश करता है। तुम लोग परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के बारे में जब मैं कहा तो तुम लोग चिढ़ गए हो, लेकिन वाक्य में तुम लोग परमेश्वर की अनादर करने वाला, परमेश्वर के वचन के अनादर करने वाला, परमेश्वर के मंदिर के अनादर करने वाले हो। कारण यही मंदिर में तुम लोग त्योहारों के समय में क्या करता है, यीशु मंदिर में आकर एक बार मंदिर को शुद्ध किया था। कैसे शुद्ध किया था? गोबर छिड़का कर नहीं शुद्ध किया था, कोड़े उठाकर शुद्ध किया था, है ना। यीशु मंदिर के अंदर घुसकर कोड़े उठाया और मार मार कर सबको भगाया। कहा मेरा पिता का घर सभी जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा। तुम लोगों ने उसको चोरों का अड्डा बनाया, डाकुओं का गुफा बनाया। वहां पर लेन देन करने वाला था, उनके उनके टेबल को यीशु ने पलट दिया। वहां कबूतर बेचने वाले थे, बकरा बेचने वाले थे, और वहां पर नाना प्रकार का बिजनेस चर्च के अंदर हो रहा था। आज भी यही हो रही है चर्च के अंदर। आज परमेश्वर के वचन का घोषणा करने वाला जगह बिजनेस सेंटर बनाया, इसके द्वारा आज बहुत बिजनेस हो रही है। वो प्रभु जो कोड़े उठाकर यरूशलेम मंदिर में घुसा, दोबारा वो कोड़े उठाकर नया नियम की कलीसिया के अंदर ना आए, इसलिए कलीसिया वालों ने सब मिलकर वो प्रभु को बाहर कर दिया। अब प्रभु को अंदर कोई स्थान नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम पढ़ते हैं, 3:20 में यीशु बाहर खड़े होकर विनती कर रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मेरे घर के अंदर मुझे तुम नहीं आने देते हो, कर यीशु विनती कर रहा है। आजकल वर्तमान समय की कलीसिया में अगर मैं जाकर एक जगह में सुसमाचार सुनाकर 4 लोगों को इकट्ठा कर दिया तो फिर वो कलीसिया मेरे नाम से जाना जाता है, यीशु का नाम से नहीं है, बल्कि मेरे नाम से जाना जाएगा। आप किसके चर्च में जाते हो? फलाना पास्टर के चर्च में जाते हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी ने मेरे नाम में लिख कर दिया हुआ प्रॉपर्टी है ये है। कलीसिया प्रभु यीशु का है। कलीसिया इस संसार में किसी भी पास्टर का नहीं है। किसी भी पास्टर ने कलीसिया के लिए लहू नहीं बहाया, किसी भी पास्टर ने कलीसिया के लिए अपना प्राण नहीं दिया, किसी भी पास्टर ने कलीसिया के लिए अपना जीवन नहीं दिया। जिसने जीवन दिया, जिसने प्राण दिया, जिसने लहू बहाया, जिसने अपना कीमती खून देकर हमें खरीदा, उन्हीं का है कलीसिया। इसलिए यीशु ने मत्ती 16:18 में कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया प्रभु का है, इसमें बिजनेस नहीं चलाना, ये बिजनेस सेंटर नहीं है। यीशु कोड़े उठाकर इस कारण पिता, यीशु के कहना यह था, मेरा पिता का घर, मेरा पिता का घर सारे जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा। उस दिन तक केवल यहूदी लोग उसके अंदर अपना अड्डा बनाकर बैठा हुआ था, किसी अन्य जाति को उसके अंदर घुसने नहीं दिया था। यीशु ने बोला सारे जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा। वहां पर भी यीशु का उस न्याय के समय में भी एक बात प्रकट था
कि कलीसिया या आराधनालय एक विशेष जाति के लिए नहीं है, बल्कि सब जातियों के लिए, लेकिन तुम लोगों ने उसको कब्जा कर रखा हुआ हो। कौन है? यहूदी लोग है। तो यहूदी लोग इस्राएल में यरूशलेम मंदिर को अपना कब्जा बनाकर रखा हुआ था। पिता का घर है वो सबके लिए, सब जातियों के लिए, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। वे अपना बिजनेस सेंटर खोला हुआ, भेड़ बकरियों को बेचना, कबूतरों को बेचना, मनी एक्सचेंजिंग, है ना, सब कुछ वहां पर हो रहा था। यीशु ने कोड़े उठाया, मार मार कर भगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्तिफनुस 7वें अध्याय में स्तिफनुस का प्रचार में स्तिफनुस कह रहा है कि तुम लोग आराधनालय के बारे में इतना जलते हो, लेकिन तुम लोग वाकई में परमेश्वर की आराधनालय को कलंक, अनादर करने वाले। क्योंकि तुम्हारे आराधनालय में क्या कुछ हो रहा है बताओ, देखो। बाहर से लाने वाला भेड़ बकरियों को कोई ना कोई नुक्स बोलकर तुम्हारा याचक लोग जो है उसको डिस्क्वालीफाई करता है, वो काट नहीं सकता, उसको बलि नहीं चढ़ा सकता। लेकिन अंदर मंदिर के अंदर बेचने वाला, मंदिर के अंदर जो लोग अपने बिजनेस खोल रखा है, उसको खरीदोगे। अगर उसका आंख काना है और आंख टेढ़ा है और बहरा है, लंगड़ा है, फिर भी जब अंदर से खरीदेगा तो महायाजक बोलेगा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है ना। तो तुम लोग न्याय को पलटने वाले हो, सच्चाई को पलटने वाले हो। सो इसलिए स्तिफनुस यहाँ पर यहूदी पंचायत के सामने खड़े होकर प्रचार कर रहा है, तुम लोग परमेश्वर का नाम तो लेता है लेकिन उसका बिल्कुल अनादर करते हो, मंदिर के बारे में जलते हो, मगर तुम लोग मंदिर को अनादर करने वाले हो। मूसा का व्यवस्था, मूसा के लिए तुम लोग बड़ा हाय हाय करने वाले हैं, लेकिन मूसा को तुम लोग अनादर करते हो सकता है तो परमेश्वर की उस कड़ी न्याय के दंड से बच जाओ। ये सुनने वालों को एक मन फिराव के अनुभव में लाकर पश्चाताप करने के लिए पंचायत के सामने खड़े होकर कोशिश कर रहा अपना प्रचार के द्वारा। इसलिए उसको इन लोगों को समझाने के लिए अब्राहम की बुलाहट से लेकर स्तिफनुस को कहना पड़ा। अब देखना है, ये यहाँ पर जो खड़े हुए लोग अब्राहम का पहला, दूसरा, तीसरी पीढ़ी नहीं है। अब्राहम कितने साल पहले जीवित रहता था, अभी ये लोग है, अभी जो पीढ़ी है, इन्होंने केवल मैं और आप जैसे अब्राहम के बारे में सुना, इस प्रकार सुनी बातें, उन्होंने देखा नहीं। उनके पूर्वज अब्राहम, वो अब्राहम कौन था, कहां पर था, कैसा था, किस प्रकार उसको बुलाहट मिली, क्या किया उसने, ये सब स्तिफनुस उनको विस्तार से बताया। अब आपको याद है कि पवित्र आत्मा जब क्यों 7 लोगों की चुनौती के समय में ज्ञान की बातें क्यों कहा, जो ज्ञानी हो, समझ में आ गया, ज्ञानी हो, क्या किस बात के ज्ञानी हो, सांसारिक बात में नहीं, परमेश्वर के वचन व्यवस्था में अच्छा जानकारी रखने वाला। अगर स्तिफनुस के पास अब्राहम के बारे में कोई जानकारी नहीं होता, दाऊद के बारे में कोई जानकारी नहीं होता, मूसा के बारे में कोई जानकारी नहीं होता, कैसे स्तिफनुस ऐसे एक परिस्थिति में जवाब देता। इसलिए परमेश्वर का सेवक लोग, प्रभु की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ लोग, छोटे सेवकाई हो या बड़े सेवकाई हो, देखो स्तिफनुस को दिया हुआ सेवकाई बहुत बड़ा सेवकाई नहीं है, मेज पर खाना परोसने के लिए, जो हम लोग बिल्कुल छोटा सेवकाई समझते हैं, है ना। एक मान लीजिए कोई बड़े फंक्शन में आपको अगर कोई कहे कि आपको खाना बांटना है, तो तुरंत एक्सक्यूज बोले, सॉरी आई कैन नॉट, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये छोटा काम है। वो एक छोटा सेवकाई था, अरे मैं किसी का खाना खाने के नहीं, खाना खाने के बाद उसका झूठा प्लेट भी उठाना पड़ता है। खाना खाने वाला बड़ा होता है, परोसने वाला छोटा होता है। परोसने वाला अपने आप को दास समझते हैं, समझना चाहिए, और जो खाने खाने के लिए बैठा है वो इज्जत सम्मान के व्यक्ति होता है। तो खाना खाने के बाद यहूदियों की प्रथा ऐसा था, हाथ खुद जा है वहां जाकर हाथ नहीं धोते थे, हाथ तक धुलाना पड़ता था। तो इसलिए खाना परोसने का काम जो है, आप केवल ये मत सोचो कि चावल डालना, दाल डालना हो गया काम, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति जो खाने के लिए बैठा है उसके पास पानी लेकर आएगा, उसका हाथ धुलाएगा,
फिर उसको खाना देगा, खाना देने के बाद उसका हाथ धुलाना है और उसका जूठा बर्तन भी लेकर जाना है। आप ये तो करेंगे, मैं ये तो करूंगा। ये छोटा सेवकाई था स्तिफनुस को जो पकड़ाया, देखिए स्तिफनुस उसको इनकार नहीं किया, खुशी खुशी, क्योंकि प्रभु के कार्य है, प्रभु की सेवकाई, ये भी प्रभु की सेवकाई है। याद रखना, कलीसिया के अंदर एक चट्टाई डालने का काम अगर आपको सौंप दिया, वो भी महत्वपूर्ण है, उसके लिए प्रतिफल है। अगर आपको कोई कहे सिस्टर ब्रदर आप अगले संडे आकर कलीसिया को सफाई करना, झाड़ू लगाना, मैं कोई जमींदार हूं, ऐसा नहीं पूछना, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण सेवकाई है। झाड़ू लगाने का काम मेरा काम नहीं है, नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर का भवन का हर काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा नहीं होता है। ठीक है, इस कार्य के लिए भी ये छोटा काम जो टेबल में खाना बांटने का, उसके लिए भी पवित्र आत्मा ने रखा हुआ 3 योग्यता ये था, पवित्र आत्मा से भरपूर हो, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान से परिपूर्ण हो, मतलब परमेश्वर की वचन की ज्ञान से परिपूर्ण हो। नंबर 3, अच्छा गवाही, अंदर और बाहर के लोगों से अच्छा गवाही। तो हर सेवकाई के लिए, परमेश्वर की कलीसिया से संबंधित हर सेवकाई के लिए ये योग्यता लागू है। मैं आज भी ये बात क्यों कह रहा है, इस बात को ध्यान से सुनना। कभी भी कोई भी छोटी सेवकाई किसी को दे तो ये योग्यता देखना। उद्धार पाए बिना, एक व्यक्ति जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, अभी नन्हे मुन्ने 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए चर्च में, उसको कोई भी जिम्मेदारी नहीं पकड़ाना। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, उसको रोकने के लिए सोचा कि इसको हम सेक्रेटरी बनाएंगे कलीसिया का, कभी नहीं करना गलती से भी, उसका पैसा उसके साथ रहने दो। प्रभु की सेवकाई अलग है, पैसा अलग है। ठीक है, आज लोग यही गलती करता है, और इस कारण कलीसिया के अंदर आत्मिक लोगों से बढ़कर अनात्मिक लोग घुस गया, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, वह तौबा नहीं किया, मन नहीं फिरा, केवल उसकी पैसा देकर या खूबसूरती देकर, शक्ल देकर, रंग देकर, उसकी अन्य योग्यता देकर जो है लोग उनको कलीसिया में क्या देता है, पद देता है। ठीक है, कभी नहीं करना, कभी नहीं करने का। कलीसिया आत्मिक जगह, वहां पर आत्मिक लोगों की स्थान होता है, आत्मिक लोगों की मूल्य होता है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीवन बिताता है, जिसको परमेश्वर के वचन की जानकारी नहीं है, उसको कोई किसी प्रकार की सेवकाई नहीं देना। स्तिफनुस को दिया हुआ सेवकाई केवल मेज पर खानों परोसने के था, नाम के लिए, लेकिन उस खाना बांटते वक्त भी लोगों को सुसमाचार सुनाना। जिसको परमेश्वर के वचन की ज्ञान नहीं होता, वो कैसे करेगा? और आत्मा से परिपूर्ण होने चाहिए, आत्मा से परिपूर्ण। ये सारी बातें स्तिफनुस के जीवन में हमने देखा। वो खाना बांट रहा था, सेवा कर रहा था, छोटी सेवकाई जो दिया उसमें ईमानदार रहा, परमेश्वर ने उसको क्या किया है, बहुत बड़ी सेवकाई दिया। वो चिन्ह और चमत्कार करने लगे और लोग चिढ़ गए। जब यहूदी पंचायत के सामने उसको खड़ा किया, तब अब्राहम से लेकर शुरू हो गया। अब मान लीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों पवित्र आत्मा ने बोला था कि ज्ञानी होने चाहिए। ज्ञानी मतलब परमेश्वर का वचन का ज्ञानी। अगर सदियों पहले जीवित रहा हुआ, उस समय प्रिंटेड बाइबल भी नहीं है, ये भी याद रखना। उस समय प्रिंटेड बाइबल भी नहीं है जो मेरे और आपके हाथ में। मुझे और आपको डाउट हो तो पलट कर देखेंगे किताब में क्या लिखा हुआ है। लेकिन उस समय केवल मूसा के द्वारा दिया हुआ तोरा 5 किताबें हैं, वो जो है अवेलेबल था। सो वो भी सबके पास, सारे पब्लिक के पास नहीं था। लेकिन स्तिफनुस के ये सारे बातें कहां से मिला? स्तिफनुस परमेश्वर के ओर से, पवित्र आत्मा से ये सारे बातें सीखकर आत्मा से भरपूर था, वचन की ज्ञानी था और अच्छा गवाही पाया हुआ एक व्यक्ति था। जब वो अपनी सेवकाई में ईमानदारी से बढ़ रहा था, आया हुआ समस्या का सामना करने के लिए उसको परमेश्वर के, जब उससे लोगों ने सवाल किया, उन्होंने अपनी बचाव के लिए कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जवाब दिया। सो इसलिए हम बार बार कहते हैं, परमेश्वर का दास लोग इतने भी सांसारिक ज्ञान उनके पास कम है, परमेश्वर का वचन की अच्छा शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। आपके पास वचन की भंडार होना चाहिए। ठीक है, और आधा अधूरी बातें नहीं कहना है। हर बातें परमेश्वर का वचन से जवाब देने के लिए आपके पास
वचन का ज्ञान होना चाहिए। सो महायाजक या महापुरोहितों ने स्तिफनुस से पूछा, पहले आयत में, 7वें अध्याय के पहले आयत में, ये आरोप जो तुम्हारे ऊपर लगाया है क्या ये सच है? क्या तुमने हमारे मंदिर और हमारी यहूदी व्यवस्था को के बारे में ऐसा कहा है? स्तिफनुस ने उस समय जवाब दिया, उसने मसीह के सुसमाचार की सुरक्षा में बातें की। इसका मतलब है कि उसने इस नए मसीह धर्म के बचाव में, जिसको यहूदी लोग विरोध करते हैं, उन्होंने बातें किया। मतलब जो कुछ उसने कहा वो ये प्रूव कर रहा था, मैं जो कुछ किया वो सच है। आपके हाथ में दिया हुआ रखा हुआ उस व्यवस्था आप सही तरीके से पढ़कर देखो, उसमें लिखा हुआ बातों को मैंने केवल दोहराया है। स्तिफनुस ने उन लोगों के सामने अपने उपदेश में यह प्रदर्शित करने के लिए प्रयास किया कि परमेश्वर ने कभी केवल एक ही देश के लोगों के बीच में तथा एक ही मंदिर में रहना नहीं चाहा। परमेश्वर के सच्चे लोग अर्थात मसीह में विश्वास करने वाले लोग कभी भी जाति और कोई भी जाति और कोई भी देश के हो सकता है, केवल एक ही जाति के नहीं। इसलिए यीशु ने, मैंने आपको बोला, यीशु मंदिर में आकर बोला सारे जातियों के लिए मेरा पिता का घर भवन प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा। यीशु ने भी वहां पर सारे जाति का शब्द इस्तेमाल किया। दैट मीन्स केवल यहूदियों के लिए नहीं है। स्तिफनुस भी यही कह रहा है, परमेश्वर कभी भी एक जगह में रहना, एक ही मंदिर में रहना नहीं चाहा। केवल एक जाति का लोगों का नहीं है परमेश्वर, बाकी परमेश्वर सभी का है। ठीक है। सो इसलिए इस बात को स्थापित करने के लिए स्तिफनुस यहूदी लोगों के सारे इतिहासों को निचोड़ अब्राहम से लेकर मसीह के समय तक की सारी बातें स्तिफनुस यहां पर इस अध्याय में कह रहा है। स्तिफनुस अपने इस प्रचार में पवित्र शास्त्र का, पुराना नियम का, उत्पत्ति के किताब में अब्राहम की बुलाहट से लेकर 12वीं अध्याय से लेकर यीशु मसीह की स्वर्गारोहण तक की सारी बातें जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखा गया है उसको उन्होंने कहा है। सो यहाँ पर अब्राहम से वो शुरू होता है। इब्राहिम, आपके मालूम है सारी बातें हमने कई बार पढ़ चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं। इब्राहिम पहला यहूदी था। इब्राहिम को परमेश्वर ने एक अन्य जाति से बुलाकर इब्रानी या यहूदी नाम दिया है प्रभु ने। ठीक है। वो एक्चुअली एक मूर्ति पूजा करने वाला, एक अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति था। भी याद रख, मैं ये गलत मत समझना, मूर्ति पूजा करने वाला केवल हिंदू नहीं होते हैं। हमारे दिमाग में तुरंत ऐसी बात आ जाता है, मूर्ति पूजा तुरंत हिंदू लोग करते। जो भी मूर्ति पूजा करता है वो अन्य जाति है। हमारे देश की संस्कृति के अनुसार अगर देखा जाए तो इधर कोई मूर्ति पहले नहीं होता था। हमारा हिंदुस्तान का संस्कृति आर्य समाज, केवल दो ही संस्कृति यहाँ पर था, आर्य और द्राविड़। द्राविड़ लोग जो है वो दक्षिणी इलाका में रहते थे और आर्य लोग जो होते हैं वो उत्तरी इलाका में रहते थे। ये दोनों में कभी मूर्ति पूजा नहीं होते थे। फिर ये मूर्ति पूजा आज 33 करोड़ों का ये देश इतना भरा, ये कहाँ से आया? ये बाहर से आया हुआ है। ये लोग इतिहास नहीं मालूम है इन्हें। ये कहते हैं मसीलो बाहर से है, मसीलो, इन्हें तुम्हारा विश्वास बाहर से आया हुआ है। ये जो कुछ हम देखते हैं ये सब यहाँ पर जब विदेशी लोग, आपको मालूम है हमें ब्रिटिश लोगों के अलावा चक्रवर्तियां भी हमारे ऊपर शासन करते थे, अकबर चक्रवर्ती हो गई इत्यादि। ये सब जो है बाहर से लाया हुआ संस्कृति है, ये मूर्ति पूजा। ठीक है। इतिहास जो हिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनको मालूम है। हमारा एक संस्कृति आर्य समाज में आज तक आप देखो वहां पर मूर्ति पूजा नहीं होती है। अग्नि को साक्षी मानकर, आग को साक्षी मानकर उनके विवाह होती है।
उनकी मंदिर में, आर्य समाज मंदिर में आप आज भी जाओ, वहां पर कोई किसी प्रकार की मूर्ति नहीं देखेगा, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। दैट इज द ओरिजिनल संस्कृति, हमारा देश का ओरिजिनल संस्कृति वही है। फिर ये सब कहां से आया? ये सब इराक से आया, जहां अब्राहम रहता था। मेसोपोटामिया था उसका पहला नाम, मेसोपोटामिया से आया हुआ संस्कृति है। अब्राहम भी वहां का एक व्यक्ति था और प्रभु ने उसको बुलाकर एक नया नाम दे दिया। पहले अब्राहम का नाम अब्राम था, अब्राम। बाद में प्रभु ने उसको अब्राहम नाम दे दिया, ठीक है। पहले साराई था उसका नाम, बहन जो उसकी पत्नी का नाम। बाद में प्रभु ने उसको बोला, अब से लेकर तुम्हारे पत्नी को साराई नहीं बोलना, सारा बोलना। समझ में आ गया? तो प्रभु ने पहला व्यक्ति को जो चुनकर उसको एक विशेष जाति का उत्पन्न उसके द्वारा किया, उसको नाम दे दिया। तो अब्राहम एक मूर्ति पूजा करने वाले घर में पैदा हुआ था। अब्राहम का पिताजी का नाम तेरह था। 14 से पहले वाला 13 नहीं है, ये 13, ठीक है। सो वो 13 का मतलब है रुकावट, मीनिंग रुकावट है, हिंड्रेंस, स्टम्बलिंग ब्लॉक। सो अब्राहम ऐसे एक परिवार से प्रभु की आवाज सुनकर निकला हुआ व्यक्ति है। और अब्राहम का पिता का काम मूर्तियों को बनाना और बेचना था। ऐसे एक परिवार से अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में मैंने आपको बताया, जो भी आप पुराने इतिहास, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ये किसने बनाया? हमारे हिंदुस्तान वाले ने बनाया। आगरा में ताजमहल किसने बनाया? ये लोग सब जब इंडिया में शासन करते थे, उनका विश्वास, उनका धर्म वहां से बहुत कुछ यहां पर लाया और हम लोग, हमारे लोग विश्वास किया उस पर। जितने भी मूर्ति आज दुनिया भर में जहां भी मूर्ति होती है ना, ये सारे मूर्ति इराक से आया है। आज का इराक, पुराना बाबिलोन, वो बाबिलोनिया संस्कार, बाबिलोन का इतिहास, बाबिलोन का संस्कृति सारे देश में उन्होंने फैला दिया। यही एक कारण है कि आज तक बाबिलोन का, इराक का आग नहीं बुझते। इराक में रोज बम ब्लास्ट होती है, रोज लोग वहां पर मरते। कारण क्या है? एक ऐसा देश है जहां पर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्त दुनिया को मूर्ति पूजा में खींच कर लाया हुआ लोग है वो लोग। इंडिया में भी वहां से मूर्ति पूजा आया, लेकिन आजकल का लोगों को ये नहीं पता है सब, क्योंकि ये स्कूल नहीं गया, इतिहास नहीं पढ़ा, खुद को बढ़कर जानकारी लेने का ज्ञान नहीं है। ये तो गाय के पीछे, गोबर के पीछे घूमे हैं। हाँ, तभी भी घूमे, अभी भी घूमे हैं। तो इसलिए इन्हें ये सब बोलने का इनको जानकारी नहीं है, इस कारण इनको मालूम नहीं। ये हम मरते कि ये है वो है करके। अभी आपने कुछ दिन पहले नेपाल ने बोला राम हमारा है। हिंदुस्तान वाले को क्या है? राम हमारे यहाँ पैदा हो गया। अगर राम और सीता के बारे में कोई हक है, वो हम नेपालियों के लिए बोला। अब यहाँ पर राम के नाम से लड़ रहा है, मर रहा है और मंदिर बना रहे। अभी भी आपने देखा होगा अयोध्या में कह रहे हैं कि मंदिर एक बार बनाया तो कोरोना चला जाएगा। हाँ, कोरोना जाएगा, फिर इससे बाप आएगा इसके पीछे, है ना। तो ऐसा है लोगों का विचार, क्या करे, पढ़े लिखे नहीं है। सो कहने का मतलब इसी प्रकार यहूदी लोग भी जो है, जैसे आज हमारा वर्तमान सिचुएशन में लोग जैसे पागल हो गए धर्म के प्रति, वो भी अनजान धर्म के प्रति, बिना जानकारी, कुछ नहीं जानते। यहूदी लोग भी ऐसा था। मूसा 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 कौन है भाई? डिटेल मूसा पूछो, इनको नहीं पता। जैसे आज के ये लोग जो चिल्लाते हैं, इनको पूछो भाई ये कौन था, मुझे नहीं पता, बस सब लोग चिल्ला रहे, मैं भी चिल्ला रहा। इसी तरह के एक पीढ़ी था उस समय, जो स्तिफनुस के समय में भी। तो स्तिफनुस ने क्या किया? अब्राहम की समय से लेकर जो बातें डिटेल समझा दिया, ठीक है। जिन्होंने अभी तक उत्पत्ति की पुस्तक नहीं पढ़ा, ये एक अध्याय पढ़ने से आपको सारी कहानी आ जाएगा। सो हम पर पहला, दूसरा, तीसरे आयत में स्तिफनुस कहता है इब्राहिम पहला यहूदी था जो मेसोपोटामिया में रहता था, मेसोपोटामिया, ठीक है,
जिसे कसीदियों का देश भी कहा जाता है। चौथा आयत में लिखा हुआ है कसीदियों का देश। वो आज का मध्य पूर्व देश इराक कहा जाता है। ये कसीदियों का देश या मेसोपोटामिया जो है वो आज का इराक है। जब इब्राहिम वहां पर रहता था, स्तिफनुस कहता है रहता था, तब परमेश्वर ने उसे एक कहते हुए बातें की, अपना देश को छोड़ो। उत्पत्ति 12:1 में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। अपना देश को छोड़ो और उस देश में जा जिसमें मैं तुझे दिखाऊंगा। स्पष्ट रूप से नहीं बोला किधर जाना है, बोला अपना देश को छोड़ो, उधर जाओ जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए इब्राहिम ने अपना देश छोड़कर परमेश्वर के द्वारा बताई गई जगहों में चला गया। ठीक, कहां जाता है नहीं पता है। इब्रानियों की पत्री 11:8 में इसके बारे में लिखा। फटाफट पढ़िए, मेरे साथ साथ चलना, आज हम लोगों को थोड़ा जल्दी भागना होता है। हाँ, इब्रानी 11:8 जल्दी पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला, और यह ना जानता था कि मैं इधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। देखो कहां जाता है नहीं मालूम था, लेकिन बाय फेथ, विश्वास ही से अब्राहम प्रभु की आज्ञा माना, निकला। ठीक है, और बाद में वो इस तरह का विश्वास, वही चीज देखा नहीं, केवल सुनी बातों के पीछे, प्रभु के पीछे एक अंधा व्यक्ति के नहीं चलने के कारण बाद में उसको परमेश्वर ने विश्वासियों की पिता नाम दे दिया। ठीक है, विश्वासियों के पिता कहला गया वो बाद में। ठीक है, कितने साल के बाद। सो प्रभु के पीछे वो चल पड़ा। और आज भी हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है कि हमें कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। बिना देखे अपना देश छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। ठीक है, परिवार मैंने अपनी बीवी को तो साथ लेकर गया, पिता को साथ लेकर गया, मतलब बाकी सारे कुटुंबों को। आज बहुत सारे लोगों को प्रभु के पीछे चलने में यही दिक्कत है। अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाया था, कुछ दिन पहले इससे घटना हुआ था। विश्वासी है, 8-10 साल से किसी चर्च में जाता था, मर गया, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब आया तो हमारे पूर्वज हमें आजादी नहीं करेंगे। जो मर चुका पूर्वज वो आजादी नहीं देगा, इसलिए उनको वही करना पड़े जो हमारे पूर्वजों के साथ किया हुआ है। इस तरह की विश्वास है लोगों का, समझ गया। तो लेकिन अब्राहम जब निकले, उसने सारे कुटुंबियों को छोड़कर, प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा तुम्हारे कुटुंबियों को छोड़कर, देश को छोड़कर जाना, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चल पाएगा। प्रभु और कुटुंबों को, प्रभु और सांसारिक जो है रिश्तों को एक साथ बनाकर नहीं जा सकता है। सो प्रभु ने बोला अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। प्रभु ने उसको बोला था मैं तुझे एक बड़ा महान जाति बनाऊंगा। सो अब्राहम पहले हारान में रहता था, कसीदिया के देश में रहता था। यात्रा के दौरान पहले हारान में चला गया, ऑन द वे। अब्राहम सोचे यही जगह है हारान, लेकिन वो वर्तमान इस्राएल के उत्तरी इलाका में रहने वाला तुर्किस्तान है। आपने सुना होगा तुर्किस्तान, उसका पुराना नाम हारान है, हारान। सो अब्राहम अपने देश मेसोपोटामिया छोड़ा, मेसोपोटामिया में छोड़कर हारान में आकर रहने लगा, जो आज का तुर्किस्तान है। प्रभु ने बोला ये नहीं है वो देश जो मैं तुझे देने वाला हूं। ठीक है, और प्रभु ने बोला हारान में जब वो कुछ साल रहे, परमेश्वर ने उसको ये कहकर फिर से बातें की कि अपना देश छोड़ और उस जगह में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाने वाले भविष्य में, ये नहीं है वो जगह। कई बार हम लोग भी ऐसे करते हैं, पूरा विजन पाते नहीं है, पूरी बातें सुनते नहीं है। ठीक है, और हम लोग विश्वास करते कि यही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरी बातें परमेश्वर का सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का परफेक्ट विल को जानना बहुत जरूरी है, हमारे भविष्य के प्रति, सेवकाई के प्रति, हमारे जीवन के प्रति।
हमें पूरा परमेश्वर का परफेक्ट विल, परमेश्वर के संपूर्ण इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति के पुस्तक में 12 अध्याय में जब अब्राहम हारान में रहता था तब प्रभु ने उसको बोला, इस देश को, कुटुंब को, सबको छोड़कर तुम चले जाना है। हारान छोड़कर कनान देश की यात्रा में अब्राहम निकल पड़ा। प्रभु ने बोला, मैं तुझे दिखाने वाला जो वो कनान जो प्रभु ने उसको वायदा किया था वो आज का इस्राएल है, आज का इस्राएल। स्तिफनुस ने यहूदियों के कहा, यहूदियों से जो उनके सामने इकट्ठा हुए उन यहूदी पंचायत में कहा कि यह देश जहां पर आज तुम हो वो देश है। मतलब हमारा पूर्वज अब्राहम, जिसको तुमने कभी देखा नहीं है लेकिन तुम बड़े जलते हो, उसके जीवन के बारे में तुम्हें मालूम है। यह देश जहां पर तुम आज खड़े हैं वो कैसे तुम्हें मिला है, उनके द्वारा मिला है। लेकिन उसने क्या स्ट्रगल किया, उसने क्या दुख उठाया, वो क्या कुछ छोड़ना पड़ा, वो कैसे प्रभु के पीछे चला, तुम्हें मालूम है। तुम क्या ऐसे करते हो? उनके संतान होकर उन्होंने जो त्याग, उन्होंने जो कष्ट उठाया, क्या तुम उठाते हो? तुम बड़े जलते हो, तुम बहुत कुछ बोलते हो। अब्राहम हमारा पिता है, अब्राहम हमारे ये है, लेकिन अब्राहम के साथ परमेश्वर का जो रिश्ता था, क्या वो तुम्हारे साथ परमेश्वर को है? या अब्राहम को जैसे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था, तुम लोग ऐसा एक रिश्ता बनाकर रखे हुए हो? अब्राहम हर बात परमेश्वर से पूछकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करता था, तुम ऐसे करते हो? कर स्तिफनुस ने पूरे यहूदियों को लपेट लिया। ठीक है, वचन की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। वचन नहीं मालूम है तो लोग हमें लताड़ेंगे। अगर आपको वचन मालूम है सही तो विरोध करने वालों को आप लताड़ सकता है। ठीक है, स्तिफनुस ने लोगों को पूरे को अपने चपेट में ले लिया, लताड़ा। ठीक है, और वर्स 5 में स्तिफनुस कहता है, इस्राएल वो देश था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम और उनके वंशजों को देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा उत्पत्ति 17 के 8 में हम लोग पाते हैं, उत्पत्ति 17:8 में। ठीक है, और लेकिन इब्राहिम ने कभी भी उन देश पर अपना अधिकार या कब्जा नहीं किया था। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था यह देश मैं तुझे दूंगा, लेकिन प्रभु ने, अब्राहम ने कभी भी उस देश के ऊपर कोई कब्जा नहीं किया। यहां तक कि पैर रखने तक की जगह पर भी उनके पास नहीं था। इब्राहिम के सच्चे वारिस स्वर्ग में था। अब्राहम को यदि भी परमेश्वर ने यह देश जहां पर तुम खड़े हो, इस देश को प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा के तौर पर दिया था, लेकिन उसने उस देश का कब्जा नहीं किया, कोई रजिस्ट्री नहीं बनाया। और अब्राहम क्या सोचते थे, ഇവിടെ ഞാൻ അന്യനും പരദേശിയും, यहां पर मैं परदेशी हो, मेरा असली देश स्वर्ग है। ये था अब्राहम का विश्वास। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 11 का 9 और 10 पढ़िए। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसकी उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। स्तिफनुस यहाँ पर कहता है यह देश परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा के तौर पर देने के बावजूद भी उसने यहाँ पर कोई छत वाला मकान नहीं बनाया, वो एक तंबू में रहता था। कारण क्या था? अब्राहम ये विश्वास करते थे कि संसार का जीवन क्षण भर का है, तंबूमय जीवन है। स्वर्ग में परमेश्वर एक अविनाशी मकान मेरे लिए बना रहा है जो मीरास में मुझे मिलने वाला है, जिसकी नींव परमेश्वर स्वयं डाली हुई है। इसलिए वो अपना पुत्रों के संग रहकर भी, मतलब इसहाक और याकूब, अब्राहम अपना इसहाक याकूब, इसहाक का बेटा है याकूब, अब्राहम का दोनों बेटे नहीं है, ये याद रखना।
ഇബ്രാനിയോं की पत्र में पौलुस कहता है എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 पीढ़ी तक 3 पीढ़ी तक तंबू में ही रहा। अब्राहम इसहाक और याकूब के संग तंबू में रहा। इसका मतलब क्या है? अब्राहम का बेटा हो गया इसहाक, इसहाक करीबन 27 साल के ऊपर हो गया तब उसकी शादी हो गई है। फिर उसके बच्चे हो गए, ठीक है, इसहाक का बेटा एसाव और याकूब। और इसहाक और याकूब के साथ अगर अब्राहम तंबू में रहा तो आप सोचिए 3 पीढ़ी तंबू में। कारण वायदा है, रजिस्ट्री नहीं बनाया, रजिस्ट्री नहीं बनाया। उस समय इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है दुनिया में। अब्राहम रजिस्ट्री क्यों नहीं बना सकता था? बना सकता था, पर अब्राहम का नजर इस नाशवान वस्तु पर, नाशवान भूमि पर नहीं था जो एक झटके में समाप्त हो जाएगा, एक भूकंप में जो रफा दफा हो जाएगा। ऐसे अस्थिर जगह में नहीं था अब्राहम का नींव। अब्राहम ने परमेश्वर नींव डाला हुआ और एक अविनाशी स्थिर मकान के ऊपर अब्राहम का विश्वास था। इस कारण अब्राहम ने संसार में एक मजबूत मकान नहीं बनाया, ठीक है। सो स्टेफेनोस कह रहा है कि वो तंबू में रहकर एक अविनाशी मकान की प्रतीक्षा किया जो उसको मीरास में मिलने वाला है। तुम लोग आज अब्राहम की बातें तो कहते हैं, लेकिन अब्राहम का वो विश्वास तुम्हारे अंदर है? अब्राहम जो प्रभु पर किया हुआ भरोसा तुम्हारे अंदर है? मतलब तुम झूठे हो, तुम झूठे भक्त हो, केवल अब्राहम के नाम लेते हो अपने बचाव के लिए, बाहर बाहर की भक्ति दिखाते हो। अब्राहम के अंदर जो भक्ति, भय, प्रेम, ईमानदारी, वफादारी प्रभु के प्रति जो था तुम्हारे अंदर नहीं है। और अब्राहम ने ये सब नहीं किया जो तुम कर रहे हो। सो जब परमेश्वर ने अब्राहम और उनके वंशज को कनान देश को देने का प्रतिज्ञा की थी, तब अब्राहम बुढ़ा हो गया था, उसकी कोई संतान भी नहीं था। इसके बावजूद अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था। ये जमीन जहां पर आज तुम खड़े हो, इसकी पूर्वज के बारे में पहले जानो। ये जमीन आज तुम्हें मिला, लेकिन जब अब्राहम को परमेश्वर ने ये जमीन देने की वायदा किया था, उस समय उसके पास एक संतान भी नहीं था। आज तुम लोग कहते हैं हम अब्राहम का संतान है, हम लाखों में, करोड़ों में, लेकिन एक भी संतान अब्राहम के पास नहीं था, पूरा हो चुका था। और उसने फिर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। प्रभु का अटल विश्वास पर वो कमजोर नहीं हुआ। वो प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा कर विश्वास कर दृढ़ रहा, आगे बढ़ा, ठीक है। वर्स 6 और 7 में, 6 और 7 में, वहां पर स्टीफनुस कहता है, उस दशा में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब एक भी संतान औलाद उसके पास नहीं था, तेरा वंशज एक दूसरे देश में अजनबी होंगे, अर्थात मिस्र देश में गुलाम होंगे। ये एक भी संतान उसके पास नहीं है। उस समय प्रभु ने वायदा किया, तेरा वंश एक दूसरे देश में अजनबी होंगे, गुलाम होंगे। ये इस्राएल की 30 साल की गुलामी के बारे में अब्राहम से प्रभु ने बातें किया था। 430 साल इस्राएली लोग बंधुआई में या गुलामी के बाद वो यहूदियों की प्रतिज्ञा किए हुए देश कनान में वापस लाएगा, तथा वो मिस्र देश को दंड देगा, ये प्रभु ने कहा था। परमेश्वर के कहने के अनुसार इब्राहिम के वंशज, सारे कहानी स्टेफेनस सुना रहे, क्योंकि ये नया पीढ़ी है जो कड़ी ने पता नहीं है, इसलिए सारे कहानी इनको बताना पड़ रहा है कि इस कारण हमारा पूर्वज मिस्र देश में गुलाम में थे। कैसे गुलाम में थे आपको मालूम है? इसका कारण क्या था आपको मालूम है? कैसे प्रभु ने उनको वहां से छुड़ाया आपको मालूम है? नहीं मालूम है। आज आप सुख देख रहे हो, आज आप यहाँ पर हैं,
ये जो कुछ आपके आंखों के सामने देख रहे हैं, आप केवल इन्हीं बातों को देख, इसके पीछे क्या कुछ हुआ आपको नहीं पता, लेकिन आप बड़े भक्त बनकर खड़े हो, है ना। स्तिफनुस ने कहा, परमेश्वर के कहने के अनुसार इब्राहिम के वंश अर्थात यहूदी लोग 400 वर्ष तक मिस्र में थे, गुलाम में। उसके दौरान परमेश्वर के द्वारा उनको कनान देश में लेकर आया और कनान देश में वापस लाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर सही समय पर अपने प्रतिज्ञा को पूरा कर उनको वहां से छुड़ाया और इस देश में लेकर आया है। और इसके बाद फिर 8वीं आयत में खतना के बारे में कहता है कि तुम लोग कहते हैं कि हम अब्राहम के संतान है, खतना पाया हुए लोग हैं। कहते हैं केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए परमेश्वर ने अब्राहम के संतानों को दिया हुआ एक चिन्ह था। इसमें कोई ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है कि हम खतना पाए हुए लोग हैं, ठीक है। सो आज मसीह लोग भी इन बातों के बारे में गलत समझ के रखा हुआ है। पिछले दिन में जब बपतिस्मा के बारे में सिखाया, मैंने आपको बताया खतना नहीं है बपतिस्मा, बच्चों को बपतिस्मा देकर कह रहा है कि हो गया। सो खतना इससे कोई लेना देना नहीं है, वो केवल शरीर में अब्राहम के संतान है, ये अब्राहम के वंश में पैदा हो गया, ये जानकारी के लिए दिया हुआ केवल एक चिन्ह था। 9वां पद में 9 से लेकर 15 तक पढ़े। कुलपतियों ने यूसुफ से भाग करके उसे मिस्र देश जाने वाले हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में आका पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। स्तिफनुस एक की पर्सन जो कुंची होती है ना, उन व्यक्तियों के बारे में यहां पर कहकर इन लोगों को पूरा इस्राएल के इतिहास समझा रहे। इस्राएल का इतिहास, पहले उसने अब्राहम के बारे में बोला, उसके बाद याकूब के बारे में, याकूब के 12 संतानों के बारे में कहा, और अब्राहम के संतानों को खतना जो व्यवस्था प्रभु ने दिया था, उस व्यवस्था के बारे में कहा, उस रीति रिवाज के बारे में कहा। उसके बाद कहते हैं कि ये लोग कैसे मिस्र देश में गुलाम हो गए, ये कहने के लिए यूसुफ की बात कहना जरूरी था, क्योंकि अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब के 12 बेटों में से एक था यूसुफ। तो यूसुफ इन लोगों से पहले मिस्र देश में गया था। उसका कारण क्या था वो यहां पर स्तिफनुस विवरण कर रहा है। कह रहे हैं कि तुम लोग मिस्र देश में 430, हमारे पूर्वज लोग 430 साल कैसे रहा, उसका भी एक कारण था। यूसुफ को अपने भाइयों ने मिस्र में बेच डाला था। कैसे? 20 सिक्के में। स्तिफनुस इसको कनेक्ट करना चाहता है, जैसे तुम लोगों ने 20 चांदी के सिक्के में हमारा पूर्वजों ने हमारे एक पिता यूसुफ को बेच डाला था, ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह को जो हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आया, उन्हीं के खानदान के लोग, उन्हीं के साथी यहूदी, उन्हीं के मित्र, उन्हीं के चेला 30 सिक्के में बेच डाला कई सालों के बाद। ये स्थापित करना चाहता था जैसे यूसुफ मिस्र देश में पहले गया, बाद में आया हुआ अब्राहम की संतानों के लिए यूसुफ एक रक्षक बना, यूसुफ एक उद्धारकर्ता बना। इसी प्रकार प्रभु यीशु को प्रभु ने भेजा ताकि तुम सब अपने पापों से मरने से पहले तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता ठहरा कर यीशु को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। जैसे याकूब और याकूब के संतान मिस्र देश में पहुंचने से पहले यूसुफ को वहां पर भेजा था। ये स्तिफनुस कह रहा है। यहूदी लोग मिस्र देश में 9 से लेकर 15 तक जब हम पढ़े अभी, यहूदी लोग मिस्र देश में पहले कैसे आए थे
उसके लिए वो योसेफ का इतिहास यहाँ पर बताता है। योसेफ याकूब का 11वां पुत्र था। याकूब अपने 12 पुत्रों में से योसेफ को सबसे अधिक प्यार करता था, इसलिए योसेफ के बड़े भाई लोगों ने उसे जलन रखता था। इसके साथ ही उन्होंने यूसुफ को मिस्र की यात्रा करने वाले कुछ व्यापारियों के हाथ में एक गुलाम के तौर पर बेच दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक 37 में 3 से लेकर 4 तक और 25 अध्याय का 28-36 ये सारे बातों में यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिस प्रकार यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, उसी प्रकार अभी का वर्तमान समय का यहूदी लोग यीशु से भी ईर्ष्या करते हैं। दुष्ट लोग हमेशा भले व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं। स्तिफनुस ये कहना चाहता था। परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दी और उसे मिस्र के राजा फिरौन की अनुग्रह प्राप्त करने में सक्षम किया। और आपको मालूम है, फिरौन सपना देखा, वो सपना के बारे में बड़ा परेशान हुआ। उसकी सपनों का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। उस समय यूसुफ कारागृह में था। यूसुफ के बारे में फिरौन के सामने कहा गया। फिरौन यूसुफ को बुलाया। एक सपना, उसका अर्थ जो फिरौन ने देखा, यूसुफ ने जब बता दिया, यूसुफ की ताकत बदल गया, यूसुफ की हालात बदल गया। ठीक है। और यूसुफ कारागृह से सीधे फिरौन के महल में गया रहने के लिए। परमेश्वर दरिद्रों को, कंगालों को पूरे से उठाकर महानों के संग, दुनिया के लोगों के प्रधानों के संग हिस्सा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु को भय मानने वाला। भले सूखे कुएं के अनुभव आया यूसुफ के जीवन में, उसको कुएं में डाला, पहले वेल्ला मिलाता जहां पानी नहीं है, ऐसे सूखा कुआ उसमें डाला। अकेलापन, मानसिक तनाव, भाइयों के द्वारा त्यागे जाना, एकांत जीवन, सब कुछ उसने अनुभव किया। सेम नहीं हमारा प्रभु भी अनुभव किया। प्रभु यीशु भी इसी प्रकार यूसुफ के समान तुलना कर देखा जाए तो दोनों लगभग सभी एक जैसा अनुभव के द्वारा गुजरा है। ठीक है। वहां से फिर यूसुफ को उठाया, बेच डाला। मिद्यानी, मिस्र देश की ओर जाने वाले व्यापारियों को बेच डाला। यूसुफ वहां पर गया, पुत्तीफर के घर में गया। वहां पर भी उसको नोचने के लिए उकाब की आंखें थी। ठीक है। वहां से वो बचकर निकला। न किया हुआ गलती के प्रति उसको सजा भुगतना पड़ा। पाप नहीं किया, पाप में नहीं गिरा, अपराध नहीं किया, फिर भी पाप की सजा सहना पड़ा। यीशु के बारे में लिखा हुआ। ठीक है। वो पाप से अनजान था, फिर भी हम सब के खातिर वो पाप ठहराया गया। यीशु पाप ठहराया गया। पापों से अनजान था, फिर भी वो पापी ठहराया गया। पापियों का सजा उसको दिया गया। जैसे यूसुफ पाप नहीं किया, वो पाप से बचकर भागा, लेकिन उसको पापी और दोषी ठहराया गया, सजा दिया, जेल गया। ये सारे कठिनाई के समय में भी यूसुफ परमेश्वर से, परमेश्वर की प्रेम से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, जरा भी पीछे नहीं हटा। न कि उसका पिता याकूब के प्रेम से उसने पीछे नहीं हटा। इस कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया है, उठाकर सबसे श्रेष्ठ नाम अपने भाइयों के बीच में, अपने 11 भाइयों के बीच में छोटा एक दर्शन देखा था। वो दर्शन है इतनी मुश्किल के कारण जो खड़ा कर दिया है। वो दर्शन उसने एक बार बोल दिया, मैंने ऐसे एक दर्शन देखा। उस दर्शन भी होने में 20 साल लगा। ये 20 साल अब्राहम यूसुफ के जीवन में कठिनाई का समय था। दर्शन देखने से समय के लिए से लेकर
दर्शन पूरा होने तक का समय कठिनाई का समय होता है, परीक्षा का समय होता है, दर्द का समय होता है, मुसीबत का समय होता है, मानसिक तनाव और पीड़ा का समय होता है। लेकिन हबक्कुक के पुस्तक में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, दर्शन के लिए एक समय रखा हुआ है ना। जरा पढ़ सकते हैं वो इसे, हबक्कुक 2:3, हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय का 3 आयत को पढ़िए। दर्शन के लिए एक समय सीमा रखा हुआ है, वो पूरे होने जा रहा है। पढ़िए बेटा, हबक्कुक 2:3, जल्दी पढ़ना, समय बढ़ रहा है। हबक्कुक 2:3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में भी होने वाली है, दर्शन के इसके समय पूरे होने का समय एक से आता है। मेरे साथ साथ चलो, हाँ पढ़ो एक एक। दर्शन की समय, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, करेक्ट समय पर पूरी हो इसके जाएगी, पूरे होने का समय वेग से आता है। नियमित समय पर इसमें पूरी हो जाएगी। धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट होते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। उसमें देर नहीं होगा, नियमित समय पर पूरा होगा। वो पूरा होना का समय वेग से आता है। अगर तुम्हारे हिसाब से देर भी हो जाए, परमेश्वर दिया हुआ दिखाए हुआ दर्शन के लिए इंतजार करना है। 20 साल योसेफ ने दर्शन देखा, कब पूरा होगा पता नहीं है। 20 साल पहले देखा हुआ दर्शन, प्रभु ने ये समय नहीं बोला था मैं 20 साल के बाद करूंगा। दर्शन दिखाया, दर्शन देखने से लेकर दर्शन आपके जीवन में पूरा होने तक का समय कठिनाई का समय है। योसेफ ने देखा हुआ दर्शन अपने जीवन में पूरे होने तक कठिनाई उठाया, जेल सहा, सूखे कुएं सहा, भाइयों के द्वारा त्यागना सह लिया, बेंच डालना सह लिया, मानसिक तनाव सह लिया, सब कुछ है। लेकिन आफ्टर 20 years, 20 साल के बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन पूरा किया। यहां पर सीखने वाली बात यह है, परमेश्वर दिया हुआ दर्शन पूरा होगा, बट वी हैव टू वेट पेशेंटली। हमें सहिष्णुता के साथ इंतजार करना है। 75 साल में अब्राहम को वायदा किया एक बेटे का, 25 साल लगा उस दर्शन को पूरा होने में। 25 साल इंतजार किया, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, पीछे नहीं हटा, मुड़कर नहीं देखा, ठीक है। और हम लोग अब भी करो कर कर शोर मचाते रहते हैं। जो अब भी नहीं हुआ, फिर मुझे प्रभु नहीं चाहिए, वापस चला जाता है। लेकिन अब्राहम, ये सब पिदोंगे हमारे विश्वास में जो हमारे नमूना बने, इनके सबके बारे में क्यों कहता है? हमारा विश्वास इनके समान दृढ़ होना चाहिए। योसेफ के समान, अब्राहम के समान दर्शन में अटल रहो। छोटी मोटी बातों में लोग जो आकर कहते हैं, उन बातों में बह नहीं जाना। प्रभु को नहीं छोड़ना, वचन को नहीं छोड़ना। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। योसेफ को प्रभु ने पहले मिस्र देश में भेजा था। वो स्वप्न, फिरौन की स्वप्न, योसेफ उसका अर्थ बता दिया था। इसलिए फिरौन ने योसेफ की बुद्धि से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उसने योसेफ को मिस्र का हाकिम नियुक्त कर दिया। कंडो वरमारी कंडो, देखो योसेफ का तख्त कैसे बदला। परमेश्वर अगर साथ हो, भले आज का जीवन में वर्तमान समय में आपके लिए कठिनाई है, आपके लिए कुएं के अनुभव है, कारागृह का अनुभव है, त्यागा हुआ अनुभव है, एकांतता का अनुभव है, परमेश्वर अगर साथ है तो आपका ताकत बदलने में टाइम नहीं लगेगा। दर्शन प्रभु ने दिया, वो उचित समय पर पूरा होगा, वेग से वो पूरा होगी। यदि वो देर होगा तो भी उसके लिए इंतजार करना है। समय समय नहीं बदलेगा। करेक्ट टाइम पर परमेश्वर नियुक्त किया हुआ समय पर आपके प्रति परमेश्वर दिया हुआ दर्शन पूरा होगा। योसेफ का समय अब आया। प्रभु पहले नहीं बताता था कि मैं, परमेश्वर कोई भी काम ऐसे कर टाइम सीमा देकर नहीं करता। कब करेगा प्रभु की मर्जी है।
एक बात याद रखना, गॉड्स टाइम इज द परफेक्ट टाइम। परमेश्वर का समय उचित समय होता है, उचित समय। उचित समय पर प्रभु कार्य करता है। काना में दाखरस कट गया, उनके कहने पर प्रभु ने काम नहीं किया, प्रभु के टाइम पर प्रभु ने काम किया। परमेश्वर का समय उचित समय पर। हम लोग बिना मतलब के प्रभु का समय में उपवास कर कर भूखे बैठकर शुगर प्रेशर बनाता है। क्यों? सही टाइम पर खाना नहीं खाएगा तो शरीर अपने आप इंसुलिन बनाएगा, शुगर बन जाएगा। कुछ लोग होता है परमानेंट उपवास करने वाला है ना, किस काम के लिए उपवास उन्हें खुद नहीं पता। हर फ्राइडे फास्टिंग, हर संडे फास्टिंग, उसके बाद 7 दिन बैठा, उसके बाद फिर 21 दिन बैठा, उसके बाद फिर 40 दिन बैठा। संभविचो, हाँ संभविचु, कुछ हुआ है क्या हुआ? शुगर हुआ। मैं क्या कह रहा हूं? उपवास गलत है ये कह रहे हो? नहीं है। बिना मतलब के उपवास नहीं करना। If you fast, there should be a reason, and if you fast, there should be prayer. Fast without prayer, prayer without fasting काम का नहीं है। ठीक है? कुछ लोग उपवास है, उपवास कर कर ऑफिस जा रहे हैं, उपवास कर कर ड्यूटी जा रहे हैं। क्या करेगा? चक्कर आएगा, गिर जाएगा। उपवास हो, घर पर बैठो। इवन प्रभु ने कहा प्रार्थना करते वक्त द्वार बंद करो, अंदर बैठो। जब तुम प्रार्थना करोगे द्वार बंद करके, नवरजाल द्वार जो हमें बाहर के दुनिया के साथ कनेक्ट करने वाला है, बाहर के दुनिया के साथ हमें कनेक्ट करने वाला हर चीज को बंद करना है। वो उपवास होता है। इवन तुम्हारा अखबार तक उस दिन नहीं पढ़ना, टेलीफोन हाथ में नहीं उठाना। कुछ लोग उपवास में, कहा मेरे फोन, उपवास में फास्ट में बैठा हुआ है, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप देखेगा, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप। उपवास में क्या उपवास है? ऐसे प्रार्थना का ये कोई उपवास है? ऐसे उपवास करने वालों को स्टीफन से यहां पर लताड़ रहे हैं। समझ में आ गया? पढ़ने हाँ, समय हम लोग क्या करता है? प्रभु अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, ये कर कर जंतर मंतर में लोग जो हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो कर कर जो वहां करते हैं, ये प्रार्थना के कमरे में घर पर बैठ के, चर्च में बैठ के 21 दिन 40 दिन नटन्ना संभविचु। या मैं आपको एक बात बताऊंगा, प्रधानमंत्री हमारे अभी का वर्तमान प्रधानमंत्री शासन में आने से पहले यहाँ बेवकूफ मसीह लोग सब बैठ के ऐसा उपवास का घोषणा किया, प्रार्थना करो, मोदी नहीं आया। इतना लोगों प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना है? मोदी पहली बार भी आया, दूसरी बार भी आया। अब कहते हैं कि अगले 50 तक हम भी बैठेंगे। क्या होगा? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का हृदय पूरा होगा। तुम कितना मर्जी चिल्ला, बिना मतलब के मैं कहने का मतलब शरीर में इंसुलिन मत बनाओ। बिना मतलब के उपवास करके, जरूरत के लिए उपवास करो, जो वाक्य में परमेश्वर के वचन के अनुसार जरूरत है। इन वेर कार्य आप में से कौन है जो चाहता आपका बच्चा भूखा बैठे, आपके सामने बैठ के भूखा बैठकर मम्मी दे दो, पापा दे दो कहना? कौन चाहेगा? आप ये कहे चाहे, हमेशा ही चाहे अगर अच्छा पेरेंट हो, आपका बच्चा कभी भी भूखा ना बैठे। प्रभु नहीं चाहता कि आप आपके आत्मा को सुखाए और आप बीमार हो जाओ। प्रभु ने कहा अगर दोषी होकर तुम लोग तुम्हारे संतानों को अच्छी वस्तुएं देना चाहता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक है ना? यही है ना वचन? दोषी होकर तुम तुम्हारे संतानों को अच्छी वस्तु, आप देखोगे आपके घर में चिकन बना हुआ, मटन बना हुआ, सब कुछ बना हुआ, लेकिन आपका बच्चा नहीं खा रहा है, आप क्या करोगे? बच्चा कह रहा नहीं, मुझे जब तक नहीं मिला तब तक मैं नहीं खाऊंगा। बेटा तुम खा लो, देना ना देने वो तो दूसरी बात है। उपवास के खिलाफ में नहीं हूं मैं, लेकिन ये 40 दिन का भूख हड़ताल, 21 दिन का भूख हड़ताल, मैं इसके खिलाफ में हूं। हफ्ते में 1 दिन अपने पेट को खाली रखना उचित बात है। डॉक्टर लोग भी कहता है हफ्ते में 1 दिन खाना छोड़ो, शरीर को भी थोड़ा सा रिलैक्स करो। कुछ लोग होता है, आपको पता है, ये करता रहता है,
ऐसा लोगों के लिए दिन में एक टाइम भी छोड़ना ठीक है, लेकिन छोड़ेगा नहीं वो पैदा ही हुआ खाने के लिए। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। हम जीने के लिए खाने वाला होना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीने वाला, है ना। ऐसे भी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। कन्नुगालिगळे पोले गाय, देखो गाय बैल जानवर जो घूमते हैं, आपने देखा होगा, ये कभी आपका मुंह ऐसे करके जाते हुए देखा नहीं है। इधर से भी खाएगा, उधर से भी गया, इधर से केला का छिलका उठाया, उधर से कागज उठाया, उधर से कुछ और, इधर से प्लास्टिक उठाया। ये तो चर्च में भी ऐसा है। मेरे चर्च में पहले आते थे, जब आते थे बच्चों को चीजें इतने इतने 3-3 4-4 पैकेट है, भगा दिया मैंने, बोले ये किंडरगार्टन नहीं है। कुछ लोगों को चर्च में भी इतने 2 घंटे बैठने भी मुश्किल हो जाता है, लेकर आते हैं। मेरे कहने का मतलब है, दर्शन आपके प्रति प्रभु ने अगर दिया, उचित समय पर परमेश्वर काम करेगा। पत्रस की पत्री में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीनता में रहो ताकि उचित समय पर वो तुम्हें उठाए। जितना मर्जी तुम चिल्लाते रहो, परमेश्वर के टाइम सेट किया हुआ है आपके बारे में, आपके लिए। उससे 1 सेकंड ना उधर को, 1 सेकंड ना इधर को होगी। लाजर बीमार था, तभी प्रभु को भेजा, प्रभु के पास लोगों को भेजा। यीशु आया, कितने दिन के बाद आया? मरकर 4 दिन के बाद आया। समझ लो पूरा। उस दिन एरोप्लेन तो नहीं है, आज के जैसे गाड़ी की सुविधा नहीं है। हमारे प्रभु के पास पैदल सफर के अलावा कोई यात्रा तो थी नहीं। एक ही बार उसने एक गधे के ऊपर सवार किया, एक ही बार, वो तो लास्ट जर्नी था, दैट वाज हिज लास्ट जर्नी। बाकी सब पैदल ही गया। यो आज बस स्टॉप तक पैदल जाना पादरियों के लिए मुश्किल है। ज्वाइन करते पादरी साहब, मेरे को बाइक नहीं है, एक बाइक की जरूरत है। क्या करने के लिए? बीवी को लेकर घूमने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए नहीं है। यीशु पैदल चलकर सेवा किया। प्रेरित पौलुस के पास एक भी गाड़ी नहीं था। आज पादरियों का पहला डिमांड गाड़ी है। हाँ, यीशु लाजर के खबर में, लाजर के घर में, लाजर मरने के बाद 4 दिन के बाद आया। कुल मिलाकर आप समझ लो कितने टाइम लग गया होगा। मेरे हिसाब से 1 हफ्ते से ज्यादा लगा होगा, क्योंकि यीशु चेलों को बोलता है 11 अध्याय में यूहन्ना में, हमारा भाई लाजर सोने पर है, बीमार है। बीमारी जब बीमार था तभी भेजा, खबर भेजा। यीशु नहीं आया, मर भी गया, गाड़ भी दिया, 4 दिन भी बीत गया। 4 दिन के बाद यीशु आया, लेकिन दैट वाज हिज राइट टाइम। वो प्रभु के लिए उचित समय था। मनुष्य के तौर से देखा जाए तो देर हो गया, इसलिए तो मार्था ने बोला यदि हुए हम पर होता है। प्रभु ऐसा नहीं होता। प्रभु ने बोला अभी भी मैं कर सकता हूं, विश्वास करो, अभी भी कुछ हो सकता है। मेरा टाइम अभी है, मैं अभी भी काम करने के लिए सक्षम हूं। इसलिए प्रभु ने उसको ऐसे कहा, और लाजर तो जी उठा है ना 4 दिन के बाद। दैट वाज हिज राइट टाइम। प्रभु का सही टाइम था, वो उचित समय था। काना में लोगों ने बोला, मरियम ने अम्मची को थका देकर आगे भेज दिया। मरियम जी, माता जी आप जाइए जरा, आपका बेटा को समझाओ, देखो मेहमान बैठे हुए हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, प्लीज जरा अम्मची आइए आगे, तुम बेटा है करके हंसते हुए। तो यीशु ने बोला, ये स्त्री, ये नारी, तेरा मेरा क्या है, जाकर वहां बैठ जाओ, जाकर वहां बैठ जाओ। तेरा मेरे बीच में क्या है, मेरा वक्त अभी तक नहीं आया। अम्मची उधर हंसते हुए गया, वापस प्लिंग होकर आया।
आज भी ये अम्मची को, मादा जी को उठाकर चलने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं जब मादा जी जिंदा थी तब कुछ नहीं कर सकता, आप क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ड्यू टाइम, उचित समय पर यीशु काम करेगा। मेरा कहने का मतलब है बिना मतलब के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर आपके लिए एक समय सेट किया हुआ है, आपका राइट टाइम। हबक्कुक के पुस्तक में लिखा हुआ है, दर्शन की बातें के लिए एक समय रखा हुआ है। वो पूरा होने में देर नहीं होगा, वो जरूर पूरा होगा, बट यू हैव टू वेट, पेशेंस के साथ, आपको क्षमा के साथ। परमेश्वर का हित पूरा होने के लिए, पूरा होने तक आपको वेट करना, इंतजार करना। यूसुफ वो दर्शन पूरा होने तक सहिष्णुता के साथ इंतजार किया, लेकिन यूसुफ का तकत बदल गया। फिरौन के महल में यूसुफ गया, यूसुफ मिस्र देश की अधिकारी बना, जो गुलाम बनकर आया उसी देश में परमेश्वर ने उसको अधिकारी ठहराया। कारण कठिनाई के समय में भी, क्लेश के समय में भी यूसुफ प्रभु को नहीं त्यागा, प्रभु के वचन से चिपकते रहा। ठीक है, सो 11 और 12 आयत में हम देखते हैं यूसुफ वहां पर अधिकारी बना। यहां पर स्तेफनुस कहते हैं हमारे पूर्वज क्यों वहां पर गया, कारण बता रहे। कारण यूसुफ वहां पर पहले गया, बाद में कनान में एक अकाल पड़ा। ठीक है, यूसुफ के द्वारा की गई स्वप्न के व्याख्या के अनुसार फिरौन का स्वप्न इस बात की ओर संकेत करता था कि मिस्र और कनान, आज का इसराइल में 7 वर्ष के लिए भयंकर अकाल पड़ने वाला है। यूसुफ के कहने के अनुसार ये बात सच हुआ। जब अकाल पड़ा तब यूसुफ के पिता और भाई जो इस्राएल में रहते थे भोजन के अभाव में भूख से मरने लगे। मिस्र में यूसुफ ने पहले ही बुद्धिमानी के साथ पर्याप्त अनाज इकट्ठा कर रखा था, इसलिए वहां कोई व्यक्ति भूखा नहीं था। सुनिए, यूसुफ मिस्र देश में गया, यूसुफ को वहां पर बच्चे मंत्री बनाया। ठीक है, और यूसुफ के बुद्धिमानी तौर पर यूसुफ कदम उठाने के कारण अकाल तो मिस्र में भी आएगा, कनान में भी आएगा। यूसुफ ने ये बोला। फिरौन ने देखा हुआ सपनों का मतलब इसने ये समझाया कि आपने जो सपना देखा वो सपना यही है। ये सपनों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो उत्पत्ति 41 पढ़ना। ठीक है, 41 में वो सपनों के बारे में लिखा हुआ। यूसुफ ने उसकी व्याख्या दिया, मतलब समझाया कि 7 साल तक कनान में और मिस्र में अकाल होगी। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, मिस्र देश में आने वाले अकाल से बचने के लिए पूरा धान अनाज इकट्ठा करके रखा। जब उसने वहां पर अनाज को इकट्ठा करके रखा, मिस्र में अकाल नहीं आया, क्योंकि मिस्र के लोगों के पास पर्याप्त खाना भोजन था। यह सुनकर याकूब ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अर्थात यूसुफ की भाइयों को मिस्र में भेजा। बोला बेटा जाकर वहां से खाना लेकर आओ। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई कमी पड़ गई, हमारे पड़ोसी देश नेपाल उदाहरण के तौर पर लेना, वहां पर चीजें अवेलेबल है तो लोग वहां से जाकर लेकर आए। इसी तरह कनान में रहने वाला यूसुफ के भाई लोग मिस्र देश में धान लेने के लिए, अनाज लेने के लिए याकूब के कहने के अनुसार चला गया। एक बार लेकर आया, यूसुफ ने उनको दूर से देखा, पहचान लिया। जब ये आए, कितने साल के बाद है? 20 साल के बाद है। 20 साल के बाद यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा, पहचान लिया, ये सब वही है
जो मुझे बेच डाला। मैं और आप होते तो क्या करते? अनाज नहीं देंगे, केवल देंगे नहीं, इतना ही नहीं है, हो सकता तो सबको बंदी गृह में डाल देंगे। हमारा मसल पावर दिखाते है ना, कि मैं कौन हूं, तुम्हें मैं दिखाता हूँ, है कि नहीं? मैं कौन है, मैं आज तुम्हें बताता हूँ। तुमने मुझे 20 साल पहले कुएं में डाला था ना, आज मैं देखो मैं तुझे कहाँ डालता हूँ, ये बोलते, है कि नहीं? ऐसा करते। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यूसुफ सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था, जो बदला के बदले बदला लेने वाला नहीं था, बल्कि बदला के बदले यूसुफ अपने यीशु अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया। वही स्वभाव था यीशु के अंदर, यूसुफ के अंदर भी। तो यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर तरस आया, और तुरंत उसके छोटे एक भाई है बेन्यामीन, वो बेन्यामीन से बड़ा लगाव था यूसुफ का। यूसुफ ने बोला, सोचा कि क्या तरीका है। भाइयों को देखकर 20 साल के बाद उनको देखकर यूसुफ की आंखें भर गया, पर वो रो नहीं सकता। कुछ अधिकार ऐसे भी होता है, कुछ ऐसे भी होता है, रो भी नहीं सकता, क्योंकि वो अभी मंत्री है, मिनिस्टर है, बच्चे मंत्री है। भाई लोग आकर सूखा हुआ पेट, पहले रूबेन वगैरह का पेट तो एकदम सेंटर पास्टर के पेट जैसे बाहर निकला हुआ था। आर्च बिशप देखा ना, घर के आर्च है ना, ऐसे आर्च बिशप, इतना बड़ा पेट था, अब बिल्कुल अंदर चला गया, एकदम चिपक गया, है ना, क्योंकि कुछ खाने के लिए है ही नहीं है। अब आर्च सब गया है, बिल्कुल बराबर हो गया है, अब एकदम चिपक गया, और खाली बोरी लेकर चुका हुआ खड़ा है। ये देखकर यूसुफ को तरस आया। यूसुफ अंदर जाकर रोया, क्योंकि भाइयों के सामने रो नहीं सकता, अभी एक मंत्री है, मिनिस्टर है, इसलिए रो नहीं सकता। भाइयों को पहचान लिया, लेकिन वो अंदर जाकर रोया। रोकर वापस आया। वापस आकर उन्होंने जो किया है आपको मालूम है। उत्पत्ति की पुस्तक ज्यादा पढ़ लेना, अगर उसका तरफ जाएंगे तो हमारे ये टॉपिक यहाँ रुक जाएगा। उसने धान के अंदर पैसा भी रखकर थैली सबके बोरी में उसने सिक्का थैली बांध कर रखा है, और बेन्यामीन का जो बोरी था उसमें उसने डबल रखा है। और उसके बाद अगली बार उन्होंने जब पहली बार उनको विदा किया, बोला अगली बार जब आएगा तुम्हारा छोटा भाई को भी लेकर आना है, जब तक वो नहीं आएगा तब तो उसका राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूसुफ देखना चाहता था उसको। और यूसुफ दोबारा जब वो धान लेने के लिए आया, बिन्यामीन को भी लेकर आया। यूसुफ अपने भाइयों को दोबारा प्रकट कर दिया, बोल दिया मैं वही यूसुफ हूँ, याद रखो तुमने जो मेरे साथ किया वो नहीं है मैं जो तुम्हारे साथ किया। ठीक है, यूसुफ हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। यूसुफ का स्वभाव बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जो अपने साथ कुकर्म किया वो लोगों को तहे दिल से, खुले दिल से क्षमा करने का एक हृदय यूसुफ के अंदर था। ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। और इसी प्रकार यूसुफ वहां पर बच्चे मंत्री बन गया। तब यूसुफ के कहने पर यूसुफ ने फिरौन से पूछा कि मैं, मेरा पिता और मेरे भाई लोग वहां पर कनान में, मैं उनको मंगवाऊं, बुलाऊं। तो उस समय का फिरौन अच्छा था, बाद का फिरौन नहीं है। मूसा के समय में जो फिरौन था वो फिरौन के समान नहीं था, उससे पहले वाला फिरौन अच्छा था। तो उस समय फिरौन ने बोला जरूर आप मंगवा सकते हो। यूसुफ ने रथों को भेजा, रथ को भेजकर वहां पर घर पर बैठा हुआ याकूब को और उनके सारे संपत्ति लेकर ये लोग मिस्र देश में आया। वो आकर 70 लोग थे, लगभग कह रहे 70 लोग, क्योंकि इनकी पत्नियां, इनके बच्चे सब मिलकर 70 लोग। ये आकर वहां गोशन देश में रहने लगा, वहां बैठकर फिर बढ़ने लगा। बढ़कर फिर जब मूसा उनको छुड़ाने के लिए आया 30 लाख बन गया था। ठीक है, इस तरह वो लोग केवल धान लेने के लिए वहां पर गया, लेकिन वहां जाकर परमानेंट वीसा लेकर बैठ गया, वापस नहीं आने का मन किया, क्योंकि वहां पर उस समय धान था। यूसुफ वहां पर खड़े होकर कहता इस तरह था हमारा पूर्वज लोग जो है मिस्र देश में गुलाम बन गए। जब वहां पर ये लोग जाकर बढ़ने लगे
योसेफ के मृत्यु के बाद फिर दूसरा फिरौन जो आया, वो फिरौन इन लोगों को नहीं जाना, न योसेफ को जाना, इसलिए वो उनको ऊपर अत्याचार करने लगे, उन्हें गुलाम बनाया, और इस तरह हमारे पूर्वज लोग वहां पर गुलाम में थे। तो इस प्रकार जो है योसेफ ने स्तिफनुस ने उनको पूरी इस्राएलियों की अब्राहम से लेकर योसेफ तक का कहानी सुनाया है। सी योसेफ के द्वारा की गई सपना की व्याख्या के अनुसार फिरौन का सपना इस बात की ओर संकेत करता था कि मिस्र और कनान दोनों देश में अकाल होगा, और वो अकाल 7 वर्ष का था। लेकिन ये बात सच निकली है। लेकिन योसेफ के बुद्धिमानी तरीके से योसेफ ने कदम उठाए, इस कारण इसराइल में मिस्र देश में भोजन था और कनान में भोजन नहीं था। और योसेफ के भाई लोग और अपने पिता योसेफ के कहने के अनुसार मिस्र देश में फिरौन की रजामंदी के द्वारा आया। याकूब ने जब सुना, 12वीं आयत में, याकूब ने जब सुना योसेफ अभी भी जिंदा है, क्योंकि याकूब को इन्होंने झूठ बोला था, योसेफ मर गया। इन्होंने एक बकरा को काटकर उसका मांस तो खा लिया, और उसकी लहू में योसेफ का कपड़ा डुबाकर याकूब को लाकर दिखाया, बोला उसको दुष्ट जंतु ने खा लिया, देखो हमें केवल कपड़ा मिला। इतना बड़ा कुकर्म किया हुआ भाई लोग है, कम नहीं है। इनके साथ तो योसेफ अब देखो कितना अच्छा आदमी है योसेफ। वो सारे बातें अगर याद कर कर अगर बदला लिया होता तो इनको क्या करना चाहिए था, है ना। लेकिन योसेफ ने ऐसे नहीं किया, बहुत अच्छा आदमी था, क्योंकि उसके अंदर ईश्वरीय स्वभाव था, परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर था पूरी तरह। मेरे और आपके बदले होते तो आप सोच सकते हैं क्या क्या कौन सी धाराएं लगा सकते हैं उसके ऊपर, सब कुछ लगाकर उनको पूरा लाइफ टाइम जेल में डाल देते। लेकिन योसेफ ने ऐसा नहीं किया है। जब याकूब को पता चला योसेफ जिंदा है, भाइयों के द्वारा पहली बार जाकर धान लेकर आया, उन्होंने बोला हमने हमारे भाई योसेफ को देखा, योसेफ वहां पर मंत्री है। तो वो उसने अत्यंत आनंदित हुआ, और योसेफ के कहने के अनुसार याकूब भी अपने संतानों के साथ मिस्र देश में चला गया। ये है हम लोग 15वीं तक का 15-16 तक का आयत में जो हम लोग पढ़ते हैं। जब योसेफ ने दूसरी बार अपने भाइयों को अनाज लेने के लिए मिस्र आए, तब योसेफ ने अपने आप को उनके सामने प्रकट करके बताया कि वो कौन था। तब योसेफ ने याकूब और उसके पूरे परिवार को मिस्र में रहने के लिए बुला लिया। उत्पत्ति 43:1-2 और 45 का 1 से 10 तक। याकूब अंत में उसके सभी 12 पुत्रों की मृत्यु मिस्र में हुई। वे उनके सब के मृत्यु होने तक मिस्र देश में रहा, लेकिन बाद में उनकी अस्थियां को दफनाने के लिए इस्राएल लाया गया। वो मृत्यु तक वहां पर मिस्र देश में रहा, और फिर लास्ट में उनकी हड्डियों को दफनाने के लिए कनान देश में इस्राएल में लाया गया है। यह है योसेफ स्तिफनुस जो योसेफ के बारे में अब्राहम से लेकर योसेफ तक का कहानी उसने 15वीं आयत तक विस्तार से बताया है। अब हम जारी रखेंगे, समय हमारा आज का समाप्त हुआ है और कि हम कल कंटिन्यू करेंगे।